यूनियन बजट 2026 में ओल्ड टैक्स रिजीम को लेकर बड़ा बदलाव हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ओल्ड टैक्स रिजीम को खत्म कर देगी। इसके बाद न्यू टैक्स रिजीम को अब डिफॉल्ट ऑप्शन के तौर पर बनाया जाएगा, क्योंकि पिछले कुछ सालों से जो ट्रेंड नजर आया है उसमें लगातार बजट में इसे ज्यादा अट्रैक्टिव बनाया गया है। सरकार ने इसे देश के बदलते टैक्स बेस के लिए पसंदीदा सिस्टम के रूप में पेश किया है। इसके बावजूद अब भी बड़ी संख्या में टैक्स पेयर्स पुराने टैक्स रिजीम को भी सेलेक्ट कर रहे हैं, खासकर सीनियर सिटीजन जिन्हें ज्यादा बेनिफिट मिल रहे हैं। इसके अलावा पुराने टैक्स रिजीम उन टैक्स पेयर्स के लिए भी फायदेमंद है जो HRA सेक्शन 80C, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए सेक्शन 80D, एजुकेशन लोन और होम लोन के ब्याज जैसे डिडक्शन का इस्तेमाल करते हैं। खास तौर पर हाई इनकम वाले सैलरीड एम्प्लॉइज के लिए, जो कि डिडक्शन टैक्स लायबिलिटी को पुराने टैक्स रिजीम में काफी कम कर सकते हैं। ये ऑप्शन नए टैक्स रिजीम में अवेलेबल नहीं है। वहीं कुछ बदलाव भी जरूरी है जो कि न्यू टैक्स रिजीम में होनी चाहिए। दरअसल बढ़ते हेल्थ की लागत को देखते हुए मेडिकल इंश्योरेंस एक बड़ा खर्च बन चुका है। ऐसे में न्यू टैक्स रिजीम में मेडिकल डिडक्शन की गैर मौजूदगी की एक बड़ी कमी मानी जाती है, जिसकी वजह से खर्च बढ़ता है। जबकि एजुकेशन लोन और होम लोन से जुड़े टैक्स फायदे फिलहाल से पुराने टैक्स रिजीम तक लिमिटेड है। वहीं देश की एक बड़ी रिसर्च फर्म के मुताबिक करीब 28 से 29% टैक्स पेयर्स अभी भी पुराने टैक्स रिजीम में निवेश कर रहे हैं। यह आंकड़ा दिखाता है कि भले ही ज्यादातर लोग नए टैक्स रिजीम में सादगी की वजह से बढ़ रहे हैं, लेकिन एक बड़ा वर्ग अब भी पुराने टैक्स सिस्टम में बचत कर रहा है। तो क्या आप भी पुराने टैक्स रिजीम को चुन रहे हैं या न्यू टैक्स रिजीम में ज्यादा भरोसा जता रहे हैं? तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।